दोस्तों, कहते हैं कि किस्मत इंसान को कब, कहां और कैसे बदल दे कोई नहीं जानता। यही कहानी है शमसुद्दीन नामक युवक की, जिसकी जिंदगी एक रहस्यमयी भोजन ने पूरी तरह बदल दी। उसने जैसे ही उस अजीब पकवान का स्वाद लिया, उसकी तकदीर ने करवट बदल ली और सुल्तान ने फरमान सुना दिया, या तो राजकुमारी ढूंढ कर लाओ या फिर अपना सिर कटवाने के लिए तैयार रहो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपना YouTube चैनल मंत्रा जोश पर। आज मैं आपको सुना रहा हूँ एक रहस्यमयी, प्रेरणादायक और रोमांचक कथा। ये कहानी सिर्फ किस्सों की दुनिया नहीं है, बल्कि इसमें छिपे हैं जीवन के कई गहरे सबक। तो आइए डूबते हैं इस अद्भुत सफर में, जहाँ एक युवक, सुल्तान का आदेश, सुनहरे बालों वाली राजकुमारी और रहस्यों से भरा जंगल मिलकर जन्म देते हैं एक अनोखी दास्तान को। तो अंत तक वीडियो को जरूर सुने। बहुत समय पहले एक नगर में शमसुद्दीन नाम का युवक रहता था। वह गरीब था, लेकिन ईमानदार और मेहनती। उसका काम था सुल्तान के महल में छोटे मोटे काम करना। अक्सर लोग उसे नजरअंदाज कर देते, मगर उसके भीतर एक सपना था कि कभी उसकी किस्मत चमकेगी और उसे दुनिया में पहचान मिलेगी। एक दिन महल की रसोई में उसे एक अजीब सी मछली मिली, जो किसी ने पकड़ कर लाई थी। उसका रंग सोने जैसा चमक रहा था। भूख से व्याकुल शमसुद्दीन ने सोचा कि थोड़ी सी खा लेने से क्या होगा। उसने उस मछली का एक टुकड़ा चखा और बस यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। जैसे ही उसने वह कौर निगला, उसके शरीर में अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। अचानक उसके भीतर से एक आवाज आई, तेरी तकदीर अब बदल चुकी है। तुझे उस राजकुमारी को ढूंढना होगा जिसके बाल सोने जैसे चमकते हैं। अगर तू उसे ढूंढ पाया तो तेरा जीवन अमर हो जाएगा, और अगर नहीं तो मौत तेरा इंतजार कर रही है। अगले ही दिन महल के रसोइये ने सुल्तान को खबर दी कि उसकी बहुमूल्य मछली गायब हो गई है। सुल्तान बहुत क्रोधित हुआ और उसने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि पता लगाओ किसने उस मछली को खा लिया है। जब शमसुद्दीन से पूछताछ हुई तो उसने डरते डरते सारा सच बता दिया। सुल्तान का चेहरा लाल हो गया और वह गरजा, तेरी इस गलती की सजा मौत है। लेकिन तभी महल के ज्योतिषी ने कहा, महाराज, इस युवक की गलती ही इसकी किस्मत है। जिस मछली का मांस इसने खाया है, उसने इसे सुनहरे बालों वाली राजकुमारी से जोड़ दिया है। अगर यह उसे ढूंढ कर लाता है तो आपकी सत्ता और भी मजबूत होगी। ये सुनकर सुल्तान ने अपना फैसला बदला और बोला, ठीक है, तुझे आखिरी मौका देता हूँ, राजकुमारी को लाकर दिखा। बेचारा शमसुद्दीन, जिसके पास न धन था न ताकत, अब अपने जीवन की सबसे कठिन यात्रा पर निकल पड़ा। उसके मन में डर भी था और उम्मीद भी। उसने जंगल की ओर कदम बढ़ाए, जहां अनगिनत रहस्य और खतरे उसका इंतजार कर रहे थे। रास्ते भर वह सोचता रहा, क्या मैं सचमुच उस राजकुमारी को ढूंढ पाऊंगा। जंगल में घुसते ही उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी कोई पक्षी डरावनी चीख मारता, कभी झाड़ियों से परछाइयां निकलती। लेकिन शमसुद्दीन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने खुद से कहा, मुझे डरना नहीं है, नियति ने मुझे चुना है तो रास्ता भी वही दिखाएगी। उसके भीतर विश्वास की लौ जलने लगी। जंगल के बीचों बीच उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु की आंखों में चमक थी और उसने कहा, बेटा, मुझे मालूम है तू किस तलाश में निकला है। सुनहरे बालों वाली राजकुमारी को पाना आसान नहीं। उसके चारों ओर जादुई पर्दे और शापित पहरेदार हैं, लेकिन यदि तेरे इरादे पवित्र होंगे तो राह खुद साफ हो जाएगी। साधु ने उसे 3 वस्तुएं दी, एक चमत्कारी दीपक, एक उड़ने वाली चादर और एक ताबीज। साधु ने कहा, ये तेरे काम आएंगे, लेकिन याद रख, इनका उपयोग केवल नेक इरादों के लिए करना। अगर स्वार्थ या लालच के लिए किया तो ये तुझे ही नुकसान पहुंचाएंगे। शमसुद्दीन ने आदर पूर्वक इन वस्तुओं को लिया और आगे बढ़ गया। रात का अंधेरा गहराने लगा। शमसुद्दीन ने चमत्कारी दीपक जलाया तो अचानक रास्ता चमक उठा। उसी रोशनी में उसे एक सुनहरी नदी दिखाई दी, जो मानो सोने की तरह चमक रही थी। लेकिन उस नदी में भयानक नागों का पहरा था। हर नाग की आंखों में आग जल रही थी। शमसुद्दीन ने ताबीज को कसकर पकड़ा और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। अचानक ताबीज से एक दिव्य प्रकाश निकला और सारे नाग शांत हो गए। उनके फन झुक गए, मानो किसी आदेश को मान रहे हों। शमसुद्दीन ने हैरानी से सोचा, ये ताबीज साधारण नहीं है, यह मुझे हर संकट से बचा सकता है। उसने साहस जुटाया और नदी पार कर ली। उसकी आत्मा अब और मजबूत हो गई थी। नदी पार करने के बाद उसे दूर से एक महल की झलक दिखाई दी। महल इतना भव्य था कि उसकी दीवारें चांदनी में चमक रही थीं। शमसुद्दीन समझ गया, यही वह जगह है जहां सुनहरे बालों वाली राजकुमारी कैद है। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। जैसे जैसे वह करीब गया, वैसे वैसे वातावरण और भी रहस्यमयी और डरावना होता चला गया। महल के द्वार पर भयानक पत्थर के 2 विशालकाय रक्षक खड़े थे। वे साधारण मूर्तियां नहीं थीं, बल्कि जादू से जीवित किए गए प्रहरी थे। जैसे ही शमसुद्दीन पास पहुंचा, वे जाग उठे और गरजने लगे। शमसुद्दीन के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब आगे कैसे बढ़े। तभी उसे साधु की दी हुई उड़ने वाली चादर याद आई। शमसुद्दीन ने उड़ने वाली चादर को फैलाया
और उस पर बैठ गया। जैसे ही उसने ताबीज को हाथ में लिया, चादर हवा में उड़ने लगी। विशालकाय पत्थर के प्रहरी उसकी ओर बढ़े, मगर चादर ने उसे ऊंचाई पर उठा लिया। वह सीधे महल की दीवारों के ऊपर से उड़कर भीतर पहुंच गया। यह जादुई अनुभव उसकी हिम्मत और विश्वास को और मजबूत कर गया। महल के भीतर प्रवेश करते ही उसने देखा कि वहां का वातावरण सामान्य नहीं था। हवा में एक अजीब सी सुगंध तैर रही थी, जैसे फूल और जादू का मिश्रण हो। हर कोने में सोने और चांदी से बने झूमर लटक रहे थे, लेकिन चारों ओर गहरी खामोशी छाई हुई थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। वह सावधानी से चलता हुआ एक विशाल कक्ष में पहुंचा। वहां उसने देखा एक युवती खिड़की के पास खड़ी थी। उसके बाल सचमुच सोने जैसे चमक रहे थे। चांदनी जब उसके बालों पर पड़ती तो मानो पूरे कक्ष में स्वर्णिम प्रकाश बिखर जाता। शमसुद्दीन का दिल धड़कने लगा। क्या यही वह राजकुमारी है जिसे मुझे ढूंढना था? लेकिन तभी उस युवती ने मुड़कर कहा, रुको, आगे मत बढ़ो। मैं वह राजकुमारी हूँ जिसकी तलाश में तू आया है, लेकिन मुझे पाना आसान नहीं। मुझ पर एक भयानक श्राप है। जो कोई भी मुझे बिना श्राप तोड़े यहाँ से ले जाएगा, उसकी मृत्यु निश्चित है। उसकी आंखों में पीड़ा और चेतावनी दोनों झलक रहे थे। शमसुद्दीन घबरा गया। उसने पूछा, ये श्राप किसने दिया? राजकुमारी ने आंसू भरी आवाज में बताया, एक दुष्ट जादूगर ने, जिसने मेरे पिता का राज्य हड़प लिया। उसने कहा, जब तक कोई निडर युवक 3 असंभव कार्य पूरे नहीं करेगा, मैं इस महल से मुक्त नहीं हो सकती। कई लोग आए, लेकिन सब यहीं मौत का शिकार हो गए। शमसुद्दीन ने साहस जुटाते हुए कहा, मैं प्रयास करूंगा, चाहे जान चली जाए। राजकुमारी ने उसकी ओर देखकर हल्की मुस्कान दी और बोली, अगर तेरा हृदय सचमुच पवित्र है तो शायद तू सफल हो सके। पहला कार्य है उस अग्निवन से अनंत कमल लाना जो कभी बुझता नहीं। वह कमल ही श्राप तोड़ने की पहली कुंजी है। शमसुद्दीन महल से बाहर निकला और उड़ने वाली चादर पर बैठकर अग्निवन की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा पूरा जंगल जलती हुई लपटों में घिरा है। पेड़ आग से चमक रहे थे, मगर जल नहीं रहे थे। बीचों बीच एक तालाब था जिसमें अग्नि जैसा चमकता कमल खिला हुआ था। उसे देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं, लेकिन उस तालाब के चारों ओर अग्नि राक्षस पहरा दे रहे थे। उनके शरीर अंगारों जैसे थे और उनकी आंखों से आग टपक रही थी। शमसुद्दीन ने ताबीज को मजबूती से पकड़ा और मन ही मन साधु को याद किया। अचानक ताबीज से प्रकाश निकला और राक्षस पीछे हटने लगे। उसने साहस के साथ तालाब में कदम रखा और कमल तोड़ लिया। जैसे ही उसने कमल उठाया, जंगल की आग शांत हो गई। हवाओं ने ठंडी सांस ली और वातावरण सामान्य हो गया। शमसुद्दीन ने राहत की सांस ली। पहला कार्य पूरा हो गया। अब वह राजकुमारी के पास लौटा और कमल उसके हाथ में रख दिया। राजकुमारी की आंखों में आशा की चमक लौट आई। राजकुमारी बोली, बहुत अच्छा किया शमसुद्दीन, लेकिन अभी 2 और कार्य शेष हैं। दूसरा कार्य है 7 आकाश की मोती लाना। वे मोती केवल वही पा सकता है जो स्वार्थ से परे होकर सच्ची निष्ठा से यात्रा करता है। ये मोती 7 आसमानों के पार एक रहस्यमयी गुफा में छिपे हैं। शमसुद्दीन फिर से चादर पर बैठा और ऊपर की ओर उड़ चला। धीरे धीरे वह बादलों को पार करता गया। तारे उसके साथ चमकने लगे। उसने महसूस किया कि यह यात्रा साधारण नहीं है, जैसे उसकी आत्मा भी ऊंचाई पर जा रही हो। अचानक उसने 7 आसमान के पार एक चमकदार गुफा देखी। गुफा के द्वार पर एक वृद्ध देवदूत खड़ा था। उसने शमसुद्दीन से कहा, ये मोती उन लोगों को नहीं मिलते जो लालच में आए हों। बता, तू इन्हें क्यों चाहता है? शमसुद्दीन ने बिना झिझक कहा, मैं इन्हें राजकुमारी को श्राप से मुक्त करने के लिए लाना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य केवल उसे बचाना है। देवदूत उसकी निष्ठा से प्रभावित हुआ और बोला, सचमुच तेरे इरादे पवित्र हैं। जा, गुफा में प्रवेश कर। शमसुद्दीन गुफा में गया, जहाँ 7 मोती अलग अलग रंगों में चमक रहे थे। उसने मोती उठाए और महसूस किया कि उनमें अनोखी शक्ति है। उसकी आत्मा और भी दृढ़ हो गई। मोती लेकर वह वापस राजकुमारी के पास लौटा। राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, शमसुद्दीन, तू सचमुच अद्भुत है। अब बस आखिरी कार्य शेष है, तीसरा और सबसे कठिन कार्य, उस दुष्ट जादूगर का सामना करना जिसने मुझे श्राप दिया। केवल उसे हराकर ही मैं आजाद हो सकती हूँ। ये सुनकर शमसुद्दीन का दिल कांप उठा। जादूगर से भिड़ना किसी इंसान के लिए असंभव माना जाता था, लेकिन उसने दृढ़ता से कहा, अगर तुझे आजाद कराने के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं तैयार हूँ। राजकुमारी ने उसके हाथ थाम ली और बोली, तेरे साहस ने मेरे दिल में उम्मीद जगा दी है। शमसुद्दीन तीसरे कार्य के लिए तैयार हो गया। वह जानता था कि अब असली जंग शुरू होने वाली है। राजकुमारी ने उसे बताया कि जादूगर का महल अंधकार पर्वत पर है। वहां पहुंचने के लिए उसे गहरे जंगल, बर्फीली घाटियां और मौत के दर्रे पार करने होंगे। लेकिन शमसुद्दीन के कदम अब रुकने वाले नहीं थे। उड़ने वाली चादर पर बैठकर वह अंधकार पर्वत की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने कई रहस्यमयी दृश्य देखे। कहीं आकाश से उल्काएं गिर रही थीं, कहीं बर्फीली आंधियां चल रही थीं, मगर उसका मन केवल एक लक्ष्य पर केंद्रित था, जादूगर को हराना और राजकुमारी को
को मुक्त कराना। पर्वत पर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां गहरी धुंध फैली हुई है, हर तरफ अजीब अजीब परछाइयां घूम रही थीं। अचानक एक काली आकृति प्रकट हुई और बोली, पीछे हट जा वरना तेरी मौत निश्चित है। यह जादूगर का सेवक था जो आग उगलने वाले दानव के रूप में सामने आया। शमसुद्दीन ने हिम्मत नहीं हारी, उसने ताबीज उठाया और प्रार्थना की। ताबीज से दिव्य शक्ति निकली और उस दानव को राख बना दिया। धुंध साफ हो गई और पर्वत का असली रूप दिखने लगा। दूर एक काला महल खड़ा था जिसके ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे। महल के द्वार पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक विशाल अजगर पहरा दे रहा है। उसकी आंखों से हरी ज्वाला निकल रही थी। अजगर फुफकारते हुए उसकी ओर बढ़ा। शमसुद्दीन ने उड़ने वाली चादर की मदद ली और ऊपर उड़ा। तभी उसे याद आया उसके पास 7 आकाश के मोती हैं। उसने एक मोती अजगर की ओर फेंका। जैसे ही मोती उसकी आंखों को छूता है, अजगर पत्थर का बन जाता है। अब रास्ता साफ था। शमसुद्दीन साहस के साथ महल में दाखिल हुआ। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन चमत्कारी दीपक ने रोशनी कर दी। दीवारों पर अजीब मंत्र खुदे हुए थे। अचानक एक गर्जना हुई और जादूगर प्रकट हो गया। उसका चेहरा भयानक था, आंखें लाल और उसके हाथ में एक काला डंडा था जो बिजली की तरह चमक रहा था। उसने कहा, मूर्ख इंसान, तू सोचता है मुझे हरा सकेगा? जिन राजाओं ने कोशिश की सब मेरी कैद में मर गए। शमसुद्दीन ने दृढ़ आवाज में कहा, तेरा आतंक अब खत्म होगा, तुझे हर हाल में हराना ही होगा। जादूगर हंसा और आसमान में काली आंधी उठा दी। बिजली कड़कने लगी और जमीन कांप उठी, लेकिन शमसुद्दीन ने दीपक ऊंचा उठाया। दीपक की रोशनी ने अंधकार को चीर दिया। जादूगर ने अपने डंडे से आग का गोला फेंका। शमसुद्दीन ने उड़ने वाली चादर से बचाव किया। फिर उसने 7 मोतियों में से 3 मोती एक साथ आकाश में फेंके। मोतियों से ऐसी दिव्य किरणें निकली कि जादूगर पीछे हट गया। उसकी शक्ति कमजोर होने लगी। गुस्से में जादूगर ने अपना अंतिम जादू चलाया। उसने पूरा महल हिला दिया और शमसुद्दीन को गिराने की कोशिश की, लेकिन तभी ताबीज चमकने लगा। उसमें से आवाज आई, साहस रखो, सत्य की जीत होगी। शमसुद्दीन ने ताबीज को जादूगर की ओर फेंका। ताबीज जादूगर के डंडे से टकराया और दोनों में विस्फोट हुआ। तेज रोशनी फैली और जादूगर चीखता हुआ गिर पड़ा। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा और वह राख में बदल गया। महल की दीवारें हिलने लगीं और धीरे धीरे ढहने लगीं। जादूगर की मौत के साथ ही राजकुमारी पर से श्राप टूट गया। दूर महल में उसकी बेड़ियां गिर गईं और उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। शमसुद्दीन दौड़ता हुआ वापस राजकुमारी के पास पहुंचा। राजकुमारी की आंखों में आंसू थे। तूने असंभव को संभव कर दिखाया। राजकुमारी और शमसुद्दीन उड़ने वाली चादर पर बैठकर महल की ओर लौटे। रास्ते में आकाश साफ था, तारे चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरी प्रकृति उनकी जीत का जश्न मना रही हो। राजकुमारी ने कहा, आज से तू मेरा रक्षक ही नहीं, मेरा जीवन साथी भी है। जब वे सुल्तान के दरबार में पहुंचे तो सब हैरान रह गए। राजकुमारी को देखकर सुल्तान की आंखें चौंधिया गईं। उसने शमसुद्दीन की वीरता की सराहना की और कहा, आज से तू मेरे राज्य का वारिस होगा। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। ढोल नगाड़े बजे और लोग खुशियां मनाने लगे। शमसुद्दीन और राजकुमारी का विवाह भव्य समारोह में हुआ। दोनों ने मिलकर राज्य को न्याय और प्रेम से चलाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान का दिल साफ और इरादा मजबूत हो तो वह हर अंधकार को हरा सकता है और नियति को बदल सकता है। राज्य में अब नई सुबह हुई थी। जादूगर के नाश के बाद लोगों के दिलों से भय मिट गया था। हर घर में दीप जलाए गए और लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां बांटने लगे। शमसुद्दीन और राजकुमारी एक साथ महल की बालकनी में खड़े होकर जनता की प्रसन्नता देख रहे थे। उनके दिल में गहरी संतुष्टि थी। राजकुमारी ने कहा, शमसुद्दीन, तूने मुझे श्राप से मुक्त किया। अब यह राज्य केवल मेरा नहीं, तेरा भी है। हम दोनों मिलकर इसे समृद्ध और न्यायपूर्ण बनाएंगे। शमसुद्दीन ने जवाब दिया, मेरा उद्देश्य केवल तुझे आजाद कराना था, लेकिन अब यह मेरा कर्तव्य भी है कि मैं इस राज्य की सेवा करूं। समय बीता और शमसुद्दीन ने राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उसने किसानों, व्यापारियों और सैनिकों की जरूरतें समझी और सभी को न्याय दिलाया। लोग कहते, पहले यह राज्य अंधकार में था, अब इसमें उजाला लौट आया है। राजकुमारी उसके साथ हर कदम पर खड़ी थी। महल के दरबार में एक दिन फिर वही बूढ़ा साधु आया जिसने शमसुद्दीन को ताबीज, दीपक और चादर दी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तूने मेरी दी हुई वस्तुओं का सही उपयोग किया। तूने साबित किया कि सच्चा इंसान वही है जो शक्ति मिलने के बाद भी उसे दूसरों की भलाई में लगाए। साधु ने आशीर्वाद दिया, तुम दोनों का जीवन सुख और शांति से भरा रहेगा। तुम्हारी कहानी आने वाली पीढ़ियों को साहस, निष्ठा और प्रेम की प्रेरणा देती रहेगी। यह सुनकर शमसुद्दीन और राजकुमारी ने उनके चरण छुए और कहा, आपका आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। राज्य में अब स्वर्ण युग जैसा समय था। लोग शमसुद्दीन और राजकुमारी की प्रशंसा करते हुए कहते, ये दोनों केवल राजा रानी नहीं बल्कि हमारे
हमारे मार्गदर्शक हैं। बच्चे उनकी कहानियां सुनते और सीखते कि सच्चा साहस वही है जिसमें दूसरों की रक्षा की जाए। शमसुद्दीन को अक्सर यह याद आता कि कैसे उसकी जिंदगी एक छोटे से भोजन से बदल गई थी। उसने सोचा, कभी कभी नियति हमें ऐसी परीक्षाओं में डाल देती है जिनका मकसद केवल हमें हमारी असली ताकत दिखाना होता है। यह अनुभव उसकी आत्मा को और भी विनम्र बना देता। राजकुमारी के सुनहरे बाल अब लोगों के लिए सौंदर्य और आशा का प्रतीक बन चुके थे। जब भी वह जनता के बीच जाती, लोग कहते, यह वही राजकुमारी है जिसे श्रापित किया गया था, लेकिन जिसने साहस और सच्चे प्रेम के बल पर अपनी आजादी पाई। उसकी मुस्कान में अब आजादी की चमक थी। एक रात शमसुद्दीन महल की छत पर बैठा तारों को निहार रहा था। उसने मन ही मन कहा, हे ईश्वर, अगर मैंने कभी डर के आगे हार मानी होती तो आज सब कुछ खो चुका होता। इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। हिम्मत ही सफलता की कुंजी है। धीरे धीरे यह कहानी हर जगह फैल गई। दूसरे राज्यों के लोग भी कहते, अगर तुम्हें सच्चा साहस और प्रेम देखना है तो शमसुद्दीन और सुनहरे बालों वाली राजकुमारी की दास्तान सुनो। यह केवल एक प्रेम कथा नहीं रही, बल्कि प्रेरणा का स्रोत बन गई। सुल्तान, जिसने कभी शमसुद्दीन को मौत की सजा देने का फरमान सुनाया था, अब गर्व से कहता, यह युवक मेरी आंखें खोल चुका है। असली शासक वही होता है जो लोगों की भलाई के लिए लड़े। सुल्तान ने राज्य का भार पूरी तरह शमसुद्दीन और राजकुमारी को सौंप दिया। समय के साथ शमसुद्दीन और राजकुमारी का प्रेम और भी गहरा होता गया। दोनों एक दूसरे के लिए केवल साथी ही नहीं बल्कि प्रेरणा भी थे। उन्होंने सीखा कि साथ रहकर हर तूफान का सामना किया जा सकता है। उनका जीवन इस बात का सबूत था कि प्रेम और साहस सबसे बड़ी ताकत है। ये कहानी हमें सिखाती है कि नियति भले ही हमें कठिनाइयों में डाले, लेकिन अगर हमारा इरादा मजबूत हो तो हम हर बाधा पार कर सकते हैं। शमसुद्दीन गरीब था, अकेला था, मगर उसने हार नहीं मानी। यही जज्बा उसे आम इंसान से असाधारण बना गया। अगर शमसुद्दीन उस मछली का निवाला खाने से डर जाता या फिर राजकुमारी की चेतावनी सुनकर पीछे हट जाता तो उसकी पहचान कभी न बनती। यही जीवन का सच है। अवसर अक्सर कठिनाइयों के रूप में आते हैं। जो इंसान डर कर भाग जाता है वह हार जाता है, लेकिन जो सामना करता है वही जीतता है। दोस्तों, शमसुद्दीन और सुनहरे बालों वाली राजकुमारी की यह रहस्यमयी दास्तान केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक गहरा संदेश है। चाहे कितनी भी कठिन राह क्यों न हो, अगर आपके दिल में साहस और नियत साफ है तो नियति भी आपकी मदद करती है। अगर आपको यह प्रेरणादायक और रहस्यमयी कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मंत्रा जॉश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही अद्भुत और सीख देने वाली कहानियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।